आज हम कुल देवी कुंजल माता के बारे में बात करते हैं, जो पारिक समाज की कुल देवी है। राजस्थान के मरुभाग क्षेत्र नागौर अंचल का ग्राम डेह देवी माँ कुंजल का शक्ति धाम है, जो प्राचीन काल में चंपा नगरी से नाम से प्रसिद्ध था। चंपा नगरी के राजा चयनपति हुए थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण एवं जैन महाग्रंथों में भी मिलता है। चंपा नगरी से डेह नाम कैसे परिवर्तित हुआ, इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। प्रचलित किंवदंतियों से ऐसा लगता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण चंपा नगरी उजड़ गई होगी और पुनः जब इस गांव का विकास हुआ तो उसका नाम डेह हो गया, जो चंपा नगरी का परिवर्तित नाम है। विक्रम संवत 1089 आज से करीब बहुत वर्षों पहले या 1000 वर्षों पूर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन पुरोहित परिवार में शक्ति स्वरूपा कुंजल का जन्म हुआ। पिता श्री अमरचंद एवं माता श्रीमती कौशल्या आद्य शक्ति माँ दुर्गा के भक्त एवं शिव भक्ति के उपासक थे। ऐसा सुनने में आया कि एक दिन रात्रि को अमरचंद जी को स्वप्न में माँ शक्ति के दर्शन हुए। उनके पुत्री संतान नहीं होने से माँ भगवती से प्रार्थना की कि आप जैसी पुत्री का पिता होने का सौभाग्य प्राप्त हो। माँ अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने एवं जगत में दुखियों के दुखों को दूर करने अंशावतार कन्या के रूप में प्रकट हुई जन्म लिया। माता पिता ने अपनी पुत्री का नाम कुंजल क्यों रखा, यह रहस्य तो अज्ञात है, लेकिन कुंज शब्द का अर्थ पृथ्वी से उत्पन्न होता है एवं लय देवी सूचक है। इससे ऐसा स्पष्ट होता है कि अंशावतार शक्ति माँ धरती की पुत्र थी। देवी कुंजल के जन्म से ही उनके अलौकिक क्रियाओं से संपूर्ण क्षेत्र विपुल संपत्ति से परिपूर्ण हो गया। माँ शक्ति की उपासना एवं भक्ति के गुण माता पिता से बचपन में विरासत मिले। बाल्यावस्था में जब समय के अन्य बालक बालिकाएं विभिन्न खेलों में मस्त रहते थे, उस समय भी वे गंभीर रहती एवं हर समय माँ भगवती की उपासना में मगन मस्त रहती। समय के साथ भक्ति भाव उत्तरोत्तर बढ़ता गया, मुखमंडल पर अलौकिक तेज निखरता गया। उनकी तेजस्वा गुण स्वरूप भक्ति विदुषता की चर्चा चारों तरफ फैलने लगी। तेजस्वी गुणमय सुलक्षणा कन्या जब 12 साल की हुई तो अच्छे घरानों से उसके विवाह के संबंध में प्रस्ताव आने लगे। प्राचीन समय में प्रचलित प्रथा के अनुसार कन्या के पिता के अलावा कन्या के रिश्तेदार, गांव का राजा, ग्राम का पंडित भी कन्या के लिए सुयोग्य वर की तलाश कर कन्या का वरदान कर देते। वागदान के पश्चात विवाह से पूर्व संवाद में रही कमी के कारण देवी कुंजल से विवाह हेतु निश्चित तिथि पर 2 बरातें आ गई, जिससे घर गांव में बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। भविष्य में अनिष्ट की संभावना से ग्रामवासियों के हृदय में भय एवं चिंता के भावों का समावेश हो गया। सभी रिश्तेदार, प्रियजन एवं ग्रामवासियों ने दोनों वर पक्षों से गलती के लिए क्षमा याचना की एवं नर्म निवेदन किया कि एक वर पक्ष अपनी बरात वापस ले जाए, परंतु दोनों ही वर पक्ष सख्त योद्धा शक्ति परीक्षण के लिए कटिबद्ध थे। उनका अंतिम निर्णय यही था कि जो पक्ष शक्ति में श्रेष्ठ होगा उसी के वर के रूप में कन्या का विवाह संपन्न होगा। ऐसा निर्णय जानकर घर परिवार एवं समस्त ग्रामवासियों में अनावश्यक होने वाली लड़ाई खून खराबे की स्थिति जानकर भय दुख से उनका हृदय विदीर्ण हो रहा। ऐसी विकट परिस्थिति में भी कन्या कुंजल के मनोभाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे तो अपनी नियमित भक्ति भाव की दिनचर्या में लगी रही। अपने माता पिता को दुखी देखकर बोली, आप व्यर्थ की चिंता से दुखी हो, माँ भगवती की लीला अनंत है, आप किसी तरह का शोक संताप नहीं करें। अपने माता पिता से आज्ञा प्राप्त कर कुंजल देवी शिव मंदिर में भगवान शिव मातेश्वरी पार्वती की पूजा अर्चना करने लगी। मातेश्वरी आद्य शक्ति भगवती की तन्मय हो आतर भाव से देवी से बार बार प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, हे माँ, मेरे कारण अकारण ही निर्दोष जनों का रक्तपात होने जा रहा है, उसे तुरंत रोके। हे माँ, मुझे अपने आंचल में स्थान दो। कुंजल देवी का भाई, जो अपनी बहन से अत्यधिक स्नेह रखता था, उसे तब ज्ञात हुआ कि बहन गांव के बाहर स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने गई, तो वह अति शीघ्र अपनी बहन के पीछे गया। वो देखा कि बहन कुंजल आत्म में मां शक्ति से विनती कर रही है। कुंजल की विनती के साथ अचानक भयंकर विस्फोट की आवाज आई। धरती फट गई, जोर जोर से थर्राने लगी, अति वेग से हवाएं चलने लगी, पेड़ पौधे हवाओं के वेग से नहीं कर पाए, टूट कर गिरने लगे। वातावरण में अत्यधिक धूल कण समा गए, आकाश में अंधेरा छाने लगा और धीरे धीरे कुंजल देवी धरती में समाई जा रही थी। यह चंबा देखकर भाई भ्रमित हो गया। जैसे ही उसका भ्रम टूटा, देर हो चुकी थी। कुंजल देवी धरती की गोद में पूर्ण समाहित हो चुकी थी। भाई अपनी बहन को बचाने दौड़ा, लेकिन विलंब होने से लहराता हुआ चुनरी का पल्ला ही हाथ में आया। भाई बहन के लिए रो रो कर विलाप करने लगा। भाई का इस तरह विलाप सुनकर देवी कुंजल की धरती से आवाज आई, भैया व्यर्थ का दुख मत करो, हमेशा जग जननी शिव शक्ति उपासना करना। बहन की स्मृति स्वरूप अंग वस्त्र चुनरी का पल्ला लिए भाई बिना बहन के दुखी मन से रोता हुआ घर को आया।
घर को आया। आश्चर्यजनक अलौकिक दृश्य तो देखा था, एवं जिस प्रकार अंशावतार शक्ति कुंजल देवी आदि शक्ति आंचल में समा गई, सारी कथा रो रो कर सुनाई, जैसे सुनकर घर के नर नारी ग्रामवासी एवं भ्राती कुंजल देवी की समाधि स्थल पर आए एवं उस पवित्र भूमि को सत सत नमन किया। देवी कुंजल के चुंदड़ी के पल्ले की सभी ने भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। पूर्व में जहाँ आज मंदिर है, यहाँ मात्र एक चबूतरा में छोटी सी गुमटी थी। एक छोटी तिकोनी सिंदूर चर्चित देवली जो सतही चबूतरे से निकल आई थी, वह कुंजल माता के चुंदड़ी पल्ले के प्रतीक स्वरूप में उसी की पूजा अर्चना की जाती थी। सच्चे मन से जिसने भी माता की स्तुति अर्चना कर मनौती मांगी, उन सबकी मनोवांछित इच्छाएं भी कुंजल माता की कृपा से पूर्ण होगी। माँ कुंजल देवी की कृपा से अलौकिक चमत्कार हुए। वर्तमान मंदिर निर्माण भी एक चमत्कारी घटना है। पूर्व काल से ही माता के भक्तजन माता के स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का प्रयत्न करते रहे, लेकिन कुंजल माता की इच्छा नहीं होने से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। भक्तों के सारे प्रयास विफल रहे। खातड़िया पुरोहित श्री भंवरलाल जी लांबिया निवासी को एक दिन रात्रि में मातेश्वरी ने स्वप्न में दर्शन दे आदेश दिया कि मेरे मंदिर का निर्माण कराओ। उस समय श्री भंवरलाल जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, साथ ही आर्थिक स्थिति भी इतनी सुदृढ़ नहीं थी जिसे मातेश्वरी के स्वरूप के अनुसार मंदिर का निर्माण करवा सके। इस स्थिति में उन्होंने मातेश्वरी से विनती की तो मातेश्वरी कुंजल ने कहा सब ठीक हो जाएगा। अति शीघ्र ही भंवरलाल को स्वास्थ्य लाभ हो गया एवं आर्थिक व्यवस्था भी हो गई। विक्रम संवत 2034 माघ शुक्ल 13 सोमवार ईस्वी 20 फरवरी 1978 को मंदिर का निर्माण होकर मातेश्वरी की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूर्वक संपन्न हो गई। आगे भी प्रतिवर्ष माघ शुक्ल 12 को रात्रि जागरण एवं दूसरे दिन 13 को मंदिर में विशाल मेले का आयोजन होने लगा। वर्ष 1980 ईस्वी तक प्रतिवर्ष होने वाले आयोजन का सभी आर्थिक व्यय से भंवरलाल जी लांबिया वालों के परिवार ने ही वहन किया। इस परिवार ने अपने दायित्व को पूर्ण निर्भय से निभाया किया। वर्ष 1980 से जागरण मेले का आयोजन करने एक समिति का गठन किया है। वर्तमान में श्री पारिक कुलदेवी कुंजल माताजी मंदिर विकास ट्रस्ट मंदिर के समस्त कार्यों को कुशलतापूर्वक संचालन करता है। ग्राम डेहे के माता भक्तों ने भी मंदिर में सेवा प्रदान करने हेतु श्री कुंजल युवा मंडल नाम की संस्था का गठन वर्ष 1992 ईस्वी में किया। माताजी के मंदिर में होने वाले किसी भी आयोजन में युवा मंडल के सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। श्री कुंजल माता की स्थानीय लोगों में बुंगरी माता के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। माता का चमत्कार है, जिसके भी मस्से होते हैं या कोई चरम रोग होता है, वह माता की मनौती मांग कर मिष्टान भोग के साथ झाड़ू चढ़ाता है, वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। मातेश्वरी कुंजल देवी की सत्संग नमन।